राधे राधे, हरे कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज की कथा को आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, सूर्य उदय का समय था। वेदों के रचयिता शुक्ल व्यास देव सरस्वती नदी में स्नान करके भद्रिका आश्रम के निकट श्यामप्रस में स्थित अपने आश्रम में ध्यान अवस्था में बैठे थे। तीरकाल होने के कारण भी आने वाले कलयुग के दुष्प्रभाव को स्पष्ट रूप से देख रहे थे। आने वाले समय में मानव समाज के लिए कल्याणकारी और उपयोगी सभी वेद और पुराण का वर्गीकरण और रचना करने के बाद भी उन्हें अपने मन में कुछ अधूरेपन का अनुभव हो रहा था। इस पर विचार कर रहे थे। उतने में उनके गुरु और भगवान के साथ भक्त नारद मुनि स्थान पर आ गए। उन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव को यथा उचित स्थान प्रदान किया, उनका अतिथि सत्कार किया, उन्हें प्रणाम किया और नारद मुनि अपने शिष्य की मनोदशा को समझ चुके थे। उन्होंने व्यास देव से कहा, प्रसूनंदन, निसंदेह तुम आत्म साक्षात्कार के स्टार को प्राप्त कर चुके हो। तुमने वैदिक सिद्धांत का यथोचित विवरण प्रतीत किया है। क्या तुम उससे संतुष्ट नहीं हो? तुम्हारे मन में यह निराशा कैसी? आपने गुरुदेव के भक्त वात्सल पूर्ण वचनों को सुनकर आपने सत्य कहा, इतना महान उपलब्धियों को प्राप्त करने के बाद भी मैं असंतुष्ट हूँ। आप तो असीमित ज्ञान के भंडार हैं। कृपा मेरी इस निराशा का कारण स्पष्ट कर दीजिए प्रभु। इसके उत्तर में नारद मुनि ने कहा, भक्त, ऐसा कोई भी ज्ञान और सिद्धांत जो परम भगवान को संतुष्ट नहीं करता उसे अर्थहीन माना जाता है। तुमने अपने गांव में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को तो प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन तुमने पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान की कीर्ति तथा उनकी अद्भुत दिव्य लीलाओं का वर्णन नहीं किया। जो ज्ञान भगवान के साकार पहलू को निर्दिष्ट नहीं करता वह आत्मा को पूर्ण संतुष्टि कैसे प्रदान कर सकता है? इसलिए तुम भगवान की दिव्य लीलाओं पर मनन करके एक ऐसे अनोखे ग्रंथ का निर्माण करो जिसे सुनने मात्र से लोग भाव वंदना से मुक्त हो सके। अब मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म का वह रहस्य बताता हूँ जो शुद्ध भक्तों और साधु संत की महिमा अपने पूर्व जन्म की कथा कहना प्रारंभ किया। यह प्रसंग ब्रह्मा जी के पिछले दिन में घटित हुआ था। एक साधारण सदासी के घर में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। वह बालक और साधारण तेज से युक्त था। उसकी माता ब्राह्मण के गुरुकुल में दासी का कार्य किया करती थी। एक समय ऐसा आया कि कुछ महीनों के लिए वैष्णव साधु चतुर्मास का समय व्यतीत करने के लिए उसे गुरुकुल में आ गए। परिणाम स्वरूप उस बालक को और उसकी माता को इन भक्त वेदांती साधु पुरुष की सेवा करने का अवसर मिला। ये साधु विषम दृष्टि युक्त थे, इसीलिए उन्होंने इस नन्हे से बालक पर विशेष अनुकंपा दिखाई। वह बालक छोटा था, लेकिन फिर भी वह आत्म संयम ही था। न तो वह आवश्यकता से अधिक बातें करता और न ही अन्य बच्चों के साथ खेलने कूदने में उसकी कोई रुचि थी। अब एक दिन क्या हुआ कि उन साधु पुरुषों की अनुमति लेकर उस बालक ने उनके भजन का उच्छिष्ट प्रसाद कर लिया। अब ऐसा करने से उस बालक के समस्त पाप नष्ट हो गए और उन साधु पुरुषों की सेवा करने के कारण उस बालक के हृदय में भगवत भक्ति के प्रति आकर्षण जागृत हुआ। अब नियमित रूप से वह इन साधुओं से भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का श्रवण करने लगा और इसके फल स्वरूप भी बालक निरंतर भगवान के चिंतन में लीन रहने लगा। जब चतुर्मास पूरा हुआ तो उन भक्त वेदांती साधुओं का जाने का समय आ गया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने उस बालक को परम भगवान से संबंधित गोपनीय ज्ञान प्रदान किया और इस प्रकार उस 5 वर्ष के बालक ने भक्ति में सेवा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब एक दिन संध्या के समय उस बालक की माता गाय का दूध निकालने के लिए जा रही थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसके पीछे काल उसका प्रतीक्षा कर रहा है। अचानक से कहीं से एक जहरीला सांप आता है और उस स्त्री को डस लिया
और उसके पीछे रह गया वह बालक जो सिर्फ 5 साल का था। उस महिला की मृत्यु हो जाती है। बालक ने इसे परम भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार किया। अपनी माता का अंतिम संस्कार संपन्न करके उसी क्षण उस बालक ने घर को त्याग दिया और उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। मार्ग में अनेक नदियां, तालाब, पहाड़ और नगर शिखरों, खेत खलिहान को पार करता हुआ वह बालक एक जंगल में जा पहुंचा। जंगल सर्प, भेड़िया और उल्लुओं से भरा हुआ था। बालक ने पास के एक सरोवर में जल पिया और स्नान किया। शरीर में नवीन ऊर्जा का संचार होते ही वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और उस गुरुजनों ने उसे जो शिक्षा प्रदान किया था, इस प्रकार वह अपने हृदय में परम भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित करने लगा। जैसे उस बालक का ध्यान परम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में केंद्रित हुआ तो उसके अंदर दिव्य प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय में प्रकट हो चुके थे और उन्हें देखकर वह बालक इतना भाव विभोर हो गया और वह न तो स्वयं को देख पाया और न ही भगवान को। जब भगवान उसके हृदय कमल से अब प्रकट हुए तो वह बालक अत्यंत बावला हो उठा और बार बार उन्हें देखने का प्रयास करने लगा। उसके ऐसे प्रयास को देखकर एक दिव्य आकाशवाणी हुई और वो भगवान की वाणी थी। भगवान ने कहा, बालक, मुझे दुख है कि अब इस जन्म में तुम मेरा दर्शन दोबारा प्राप्त नहीं कर पाओगे। कोई भी मनुष्य भौतिक कलंकों से संपूर्ण मुक्त हुए बिना मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि तुम्हारी भक्ति में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी। इस शरीर का त्याग करने के बाद भी तुम्हारी स्मरण शक्ति यथावत बनी रहेगी और इस भौतिक संसार को त्यागने के बाद तुम मेरे पास आध्यात्मिक जगत में आओगे। भगवान के इस दिव्य वाणी को सुनकर उस बालक के कृतार्थ और अनुभव किया। विनम्र और द्वेष रहित होकर परम भगवान के पवित्र नाम का जप और कीर्तन करते हुए संपूर्ण पृथ्वी में आजीवन भी करता रहा और अंत में उसकी मृत्यु हुई तो उसे एक आध्यात्मिक दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। ऐसा शरीर जो भगवान को प्राप्त के लिए होता है। जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हुआ तो भगवान नारायण प्रलय जल में लेट गए। संपूर्ण भौतिक जगत प्रलय में समाविष्ट हो रहा था। उसी समय ब्रह्मा जी तथा भौतिक तत्वों के साथ साथ यह बालक भी भगवान के सांस के द्वारा उनके शरीर में प्रविष्ट हो गया। जब ब्रह्मा जी की रात्रि पूरी हुई और दिन का प्रारंभ हुआ तो यही बालक फिर एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ और फिर वह कहलाया नारद मुनि। और बस यही समय से नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण द्वारा उन्हें दी हुई वाणी पर भगवान की लीलाओं और गुण का गायन करते हुए भौतिक और आध्यात्मिक जगत में विचरण करते रहते हैं। भगवान के शुद्ध प्रेम भक्ति का उपदेश देकर वे कई जीवन का उद्धार ही करते हैं। तो यही थी आज नारद मुनि के जन्म की कथा। लेकिन आपको कैसी लगी इसको कमेंट करके जरूर बताना। राधे राधे, हरे कृष्णा।